यं ब्रह्म बालं भुवनस्य नालम् संसारमायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालम् गोविन्दबालं मनसा स्मरामि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु अनंत जीवात्माओं का उद्धार करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। अध्ययन सत्र जिसके अंतर्गत अखिल विश्व में जो प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है उस ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर प्रथम अध्याय के 25 श्लोक तक का अध्ययन हम सब ने यहां पर किया हुआ है, जिसके अंतर्गत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को आदेश देता है कि हे प्रभु, मेरा ये जो रथ है उस रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, सारथी के कर्तव्य का वहन करते हुए अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। और भगवान जी क्या कहते हैं कि एतान संवेतान कुरून पश्य, कि हे अर्जुन, इन सभी इकट्ठे हुए कुरुओं को तू देख। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं और ये बात संजय धृतराष्ट्र से निवेदन कर रहा है। तो कल के सत्र के अंदर राजा पंडु को ऋषि के द्वारा शाप दिया गया था। तो उस ऋषि का नाम था किंदम ऋषि या किंडम ऋषि, ऐसा हम बोल सकते हैं। और माता कुंती को जिस ऋषि ने वरदान दिया था उसका नाम था दुर्वासा ऋषि। ये कल ही आपसे निवेदन कर दिया गया था, तो इन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इन सब कुरुओं को देख, तो उन सब कुरु वंशों को देखने के पश्चात अर्जुन के मन के भाव कौन कौन से पैदा होते हैं, अर्जुन मन में विचार क्या करता है और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता क्या है, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में हमें प्राप्त होता है। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये भी यहाँ पर एक श्लोक पूरा और एक श्लोक आधा यहाँ पर दिया गया है। उसके पश्चात अगला श्लोक जाकर आगे श्लोक भी ये पूरा होता है जाकर। तो शब्द तोड़कर देखते हैं। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात अथ उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सेनाओं के मध्य भाग में रथ को स्थापित कर दिया हुआ है और अर्जुन को ऐसा निवेदन भी कर दिया हुआ है कि हे अर्जुन, इन कुरु वंशियों को देख। तो उसके पश्चात क्या होता है कि पार्थ अर्थात
पृथा पुत्र अर्जुन तत्र उभयो एव, उन दोनों ही सेनयों स्थितान, सेनाओं में स्थित पितृण पिताओं को, पितामहान, पितामह अर्थात जो दादा इत्यादि हैं उनको, आचार्यान, आचार्यन अर्थात आचार्यों को, मातुलान, मामाओं को, भ्रातृन, भाइयों को, पुत्रान, पुत्रों को, पौत्रान, अपने पोत्रों को, तथा सखीन, सखीन अर्थात मित्रों को, श्वशुरान, ससुरों को, तथा सुहृद, च अर्थात तथा, सुहृद अर्थात सुहृद जो मित्र इत्यादि हैं जिनका प्रेम अधिक है, अपि अपश्यत देखा। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो उसके पश्चात अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिताओं को, पितामह दादा जो है उनको, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और जो भी मित्र भाई बांधव वहां पर है उन सबको अर्जुन अच्छी तरह से निरीक्षण करके देखता है। अर्थात दोनों तरफ अर्जुन देखता है कि पांडवों की तरफ कौन कौन खड़ा है और जो कौरव है उनकी तरफ कौन कौन खड़ा हुआ है। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृणथ पितामहान सेनयोरुभयोर मध्य। तो ऐसी स्थिति होने के पश्चात क्या है कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं की तरफ देखता है तो अपने अपने स्थान पर क्या देखता है कि जो भूरी श्रवा आदि जो हैं ये कैसे हैं, ये पंडु के भाई के समान है। तो भूरी श्रवा जो इत्यादि हैं ये अर्जुन इनको अपने पिता के समान मानता है कि इस युद्ध में मेरे पिता के समान यहाँ पर भूरी श्रवा इत्यादि जो राजे हैं वो खड़े हैं। अर्थात जो पिता के समान के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हम चाचा बोले या ताया बोले, ये भी कैसे हैं, पिता ही इन्हें कहा जाता है। तो भूरिश्रवा जो राजा है सोमदत्ती का पुत्र भूरिश्रवा, तो ये कैसे हैं, ये अर्जुन के पिता के समान है। अर्जुन इन्हें अपना पिता के समान मानता है। और भीम, सोमदत्त आदि जो खड़े हैं ये कैसे हैं, अर्जुन के दादा या परदादा हम इन्हें बोल सकते हैं। क्योंकि जो सोमदत्त हैं ये भी आयु में बहुत वृद्ध हैं, जैसे भीष्म पितामह वृद्ध हैं वैसे ही सोमदत्त भी जो है वृद्ध हैं। उसके पश्चात द्रोणाचार्य अर्जुन के विद्या गुरु है, कृपाचार्य इनके कुल गुरु हैं। तो ऐसे जो गुरु उस युद्ध में आए हुए हैं युद्ध करने के लिए, अर्जुन उन्हें भी अच्छी तरह से देखता है। उसके पश्चात पुरजित, कुंती भोज, शकुनी, राजा शल्य इत्यादि जो हैं ये अर्जुन के मामा लगते हैं। तो अर्जुन इन्हें भी देखता है कि मेरे मामा भी यहाँ पर युद्ध के लिए आए हुए हैं। भीम, दुर्योधन आदि जितने भी कौरव हैं और पांडव हैं, 100 कौरव 104 पांडव। तो इन सब की तरफ जब अर्जुन देखता है तो क्या देखता है कि मेरे भाई जो हैं ये भी कैसे हैं, ये भी युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि अर्जुन इस समय क्या है, ना कौरवों को देख रहा है ना पांडवों को देख रहा है, वो कुरुवंशी राजाओं को देख रहा है कि ये सारे के सारे कुरुवंशी राजा खड़े हैं। इधर भी मेरे भाई खड़े हैं, उधर भी मेरे भाई खड़े हैं, इधर भी मेरे मामा खड़े हैं, उधर भी मेरे मामा खड़े हुए हैं। ऐसा अर्जुन एक भाव से सबको यहाँ पर देखता है। उसके पश्चात अभिमन्यु, घटोत्कच, दुर्योधन का जो पुत्र लक्ष्मण है इत्यादि ऐसे जो पुत्रों के समान हैं, उन सबको भी युद्ध में अर्जुन देखता है कि ये पुत्र जो है मेरे पुत्रों के समान, अभिमन्यु भी मेरा पुत्र ही लगता है, और जो दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण है ये भी मेरा पुत्र ही लगता है। तो ये भी कैसे है, युद्ध करने के लिए आया हुआ है। और भीम का जो पुत्र घटोत्कच है ये भी मेरे पुत्र के समान ही है। उसके साथ लक्ष्मण जो है दुर्योधन का पुत्र, इसकी भी शादी हो चुकी है, इसका भी पुत्र युद्ध करने के लिए जो पुत्र के समान है वो भी वहां पर उपस्थित हुए पड़े हैं। तो अर्जुन मन में विचार करता है कि मेरे जो पौत्र हैं, जो मुझे दादा बोल सकते हैं, ऐसे जो छोटे बालक हैं ये भी कहीं कहीं मुझे खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं। और दुर्योधन के जो मित्र है कर्ण, अश्वत्थामा इत्यादि, तो ये भी कैसे हैं, अर्जुन के मित्र ही हैं। तो अर्जुन ऐसे अपने मित्रों को भी देखता है। उसी के साथ राजा द्रुपद, शैव्य,
आदि जो है इनके ससुर लगते हैं। और जो शिखंडी है, ये शिखंडी कैसे है कि अर्जुन का साला लगता है, क्योंकि शिखंडी और द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न और द्रौपदी, शिखंडी, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये तीनों भाई बहन हैं, अर्थात दृष्टद्युम्न द्रुपद राजा के ये पुत्र और पुत्रियां हैं। ऐसे अर्जुन जब चारों तरफ देखता है तो क्या देखता है कि अपने अपने स्थान पर राजा सात्यकी खड़े हैं, कृतवर्मा खड़े हुए हैं जो नारायणी सेना के सेनापति हैं। तो ऐसा पूरा निरीक्षण करने के पश्चात अर्जुन क्या देखता है कि कोई मेरे पिता लगते हैं, कोई मेरे दादा लगते हैं, कोई आचार्य लगते हैं, कोई मेरा भाई लगता है, कोई मेरा ससुर लगता है, कोई मेरा पुत्र लगता है, कोई मेरा पौत्र लगता है, कोई मेरा मित्र लगता है। तो ऐसा जब अर्जुन ने देखा तो अपने सभी बंधुओं को देखने के पश्चात अर्जुन के मन के अंदर भाव कैसे उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, ये अगले श्लोक के अंदर बताया गया है। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तान समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तो क्या हुआ कि अवस्थान अपनी अपनी जगह पर स्थित तान सर्वान बंधून समीक्ष, तान अर्थात उन सर्वान संपूर्ण बंधु और बांधवों को समीक्ष देखकर स कौन्तेय वे कुंती नंदन अर्जुन पर्या कृपया आविष्ट अत्यंत कायरता से युक्त होकर, आविष्ट अर्थात युक्त होकर, विषीदनम इदम अब्रवीत विषाद करते हुए ऐसा बोला। अर्थात जब अर्जुन ने सभी को इधर उधर देखा तो उसके मन के अंदर क्या है, विषाद उत्पन्न हो जाता है, जो एक कायरता का भाव है, युद्ध न करने का जो भाव है अर्जुन के मन के अंदर उपस्थित होता है। तो अर्जुन जब इन सब को देखता है तो उसके साथ और क्या देखता है कि जो कुरुओं में श्रेष्ठ राजा वाल्मीक हैं, जो प्रपितामह अर्थात जिनको हम दादा परदादा हम बोल सकते हैं, परदादा दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि जो इनके साले लगते हैं, जयद्रथ आदि जो बहनोई लगते हैं, ऐसे सभी के सभी अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन के मन के अंदर युद्ध न करने का भाव जो है वो पैदा हो जाता है। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट। तो यहां पर कौन्तेय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जब माता कुंती ने अर्जुन को कहा कि अब युद्ध करना चाहिए, तो उस समय अर्जुन कैसा है, अपना गांडीव पकड़ता है और कहता है कि कौन कौन युद्ध करेगा मेरे साथ। ऐसा उत्साह लेकर अर्जुन आया हुआ है। और जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर चलो, तो मैं देखूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उस समय भी क्या है, अर्जुन के मन के अंदर युद्ध करने की इच्छा है और उत्साह बहुत बड़ा हुआ है कि मैं युद्ध करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुका हुआ है, वो सारा का सारा उत्साह अर्जुन का समाप्त हो चुका हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कुंती पुत्र जो अर्जुन है, जो युद्ध करने के लिए आया था, वो कुंती पुत्र अर्जुन यहाँ पर समाप्त हो चुका है, नहीं रहा। क्योंकि अर्जुन का जो शौर्य वाला स्वभाव है, शूरवीरता वाला स्वभाव है, वो स्वभाव अर्जुन का यहाँ पर नष्ट हो चुका है। क्योंकि अर्जुन मन में विचार करता है, यदि हम युद्ध जीते तब भी हमारे ही सगे संबंधी मरेंगे, यदि हम युद्ध को हार जाते हैं तब भी क्या है, हमारे ही लोग मरेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, हमारे ही लोग युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा जब अर्जुन के मन के अंदर भाव पैदा हो जाता है तो उस समय अर्जुन का मन कैसा है, निर्बल हो चुका हुआ है। निर्बल अर्थात खड़े होने की भी स्थिति नहीं है, मन के अंदर कायरता का भाव आ चुका हुआ है। और ऐसा अर्जुन जो स्वभाव उसका प्रकट होना शुरू हुआ। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी देखते हैं
कि इसके मन के जो भाव हैं वो उपस्थित होने शुरू हो चुके हैं, उनका उद्भव जो है शुरू होना हो चुका है। तो यहां पर अर्जुन को कायरता इत्यादि शब्दों से प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्जुन वास्तव में कायर थे? हम बोल सकते हैं नहीं, लेकिन इस समय जो इनके मन के अंदर कायरता का उद्भव हुआ, ये कैसे है? प्रासंगिक, थोड़े समय के लिए कायरता पैदा हो चुकी है, अत्यंत कायरता, कि अर्जुन दुर्योधन को देखता है, दुर्योधन को देखने के पश्चात शकुनी को देखता है, दुशासन को देखता है, कर्ण को देखता है, और मन में यह भी विचार करता है कि अर्जुन ये सारे के सारे कैसे हैं? पापी हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, इनको मारना ही चाहिए। ऐसा पता होने के बाद भी क्या है, मन में विचार क्या लेता है कि ये तो अपने हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। उस समय जो एक मोह जीवात्मा के मन के अंदर होता है, वो मोह अर्जुन का जाग चुका हुआ है कि क्या है, ये अपने हैं, इनको मारकर हम क्या करेंगे? अगर इनको मारकर हमें राज्य मिले तो उसका क्या फायदा? ऐसे बहुत सारे भाव अर्जुन के मन के अंदर पैदा होने शुरू हो गए, और अर्जुन क्या कहता है, मन में विचार करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने उसी समय अपना डिसीजन दे दिया, ना भगवान जी से पूछता है, ना युधिष्ठिर से जाकर आज्ञा चाहता है, और ना ही किसी से कुछ पूछना चाहता है। सीधा मन के अपने भावों के ऊपर, भावों के वशीभूत होकर क्या है कि मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता हूं, ऐसे भाव उसके धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। और अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से आगे अपने शरीर की अवस्था को प्रकट करते हुए भगवान जी से क्या कहता है? अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोला, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णः योयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध करने की इच्छा वाले, इमं स्वजनम इस कुटुंब समुदाय को, समुपस्थितम अपने सामने उपस्थित दृष्टवा अर्थात देखकर, मम गात्राणि सीदंती मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, च और मुखम अर्थात मुख परिशुष्यति मुख कैसा है, सूख रहा है, च और मे शरीरे वेपथु मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है, मेरा शरीर जो है वो कांप रहा है, च और रोम हर्ष रोंगटे क्या है, रोमहर्ष जायते रोमहर्ष अर्थात रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हस्तात गांडीवम स्रंसते हाथ में से मेरा गांडीव धनुष क्या है, सरकता जा रहा है, गिरता जा रहा है, च और त्वक अर्थात त्वचा, एव परिदह्यते मेरी त्वचा भी कैसी है, जल रही है मेरी त्वचा, मैं मन भ्रमति और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इव भ्रमित सा हो रहा है, च अवस्थातुम च न शक्नोमि मैं यहां तक बोलूं कि खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूं,
तो अर्जुन अपने शरीर के अंदर अपने बंधु बांधवों को देखने के पश्चात शरीर में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को अर्जुन यहां पर बताता है। तो यहां पर जितने भी यहां पर अर्जुन के मन के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों का उत्पन्न होने का जो एक स्थान है वो क्या है, मोह और ममता। क्योंकि इस संसार के अंदर जब जीवात्मा मोह और ममता के बंधन में फंस जाता है, तब जाकर ये सारी की सारी स्थितियां जो अर्जुन के साथ हो रही है, ये स्थितियां हमारे साथ भी होती हैं, अपने साथ भी होती हैं। तो इसलिए भगवान जी मोह और ममता जो है उससे दूर होने का निवेदन करते हैं और आगे भगवान जी करेंगे भी। तो मोह किसे कहते हैं? जड़ वस्तु के साथ हमारा जो लगाव रहता है उसे हम मोह बोल सकते हैं, और चेतन वस्तु के साथ हमारा जो प्रेम रहता है उसे हम ममता बोल सकते हैं। ऐसा हम इसका विभाग कर सकते हैं। तो देखिए, इतना बड़ा अर्जुन जो गांडीव धनुष के ऊपर बाण को लगाकर चलाता है, या जिसके गांडीव के टंकार से ही देव दानव घबरा जाते हैं, वो अर्जुन क्या कहता है कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हुआ क्या अर्जुन को कोई बीमारी लग चुकी है? अगर वो कहता है कि मेरा मुख सूख रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मन को और शरीर को कमजोर करने वाले जो भाव हैं, मोह और ममता, वो भाव उद्दीप्त हो चुके हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे भाव रहते हैं, भाव अनुभाव, जो समय की नजाकत को देखते हुए उद्दीप्त होते हैं। इसे मैं आपको ऐसा समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए बारिश का मौसम हो रहा हो, तो आपके मन के अंदर गरम गरम पकोड़े खाने का भाव पैदा होता है। ये समय के अनुसार ऐसे बहुत सारे भाव होते हैं जो उद्दीप्त होते हैं। तो कभी कभी आप किसी वन के अंदर जाते हो, किसी बाग बगीचे के अंदर जाते हो, तो आपको एक अजीब सी एक सेटिस्फैक्शन, अजीब सी एक शांति मिलती है। अजीब सा आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन बहुत ज्यादा शांत हो चुका हुआ है। यह भी एक मन का भाव रहता है। और कभी कभी कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाए तो हमारा मन भारी भारी सा होना शुरू हो जाता है, मन लगता नहीं। यह भी हमारा एक भाव रहता है। तो ऐसे बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। उन भावों को उत्पन्न होने के लिए एक भूमि चाहिए। तो आज अर्जुन का जो मोह रूपी भाव है, उस भाव को आज भूमि मिली है कि जब सारे के सारे आज शस्त्र लेकर, अस्त्र लेकर एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो ऐसी भूमि अर्जुन को जब मिली तो भावों का उद्दीप्त होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहता है कि कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सबसे ज्यादा जो भगवान जी के लिए अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया हुआ है वो क्या है? कृष्ण। तो अगर हम पूरी गीता को ध्यान से अगर पढ़ें तो पूरी गीता के अंदर 9 बार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को अर्जुन ने कृष्ण कहा हुआ है। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को सबसे ज्यादा एक नाम से पुकारा हुआ है, वो है पार्थ। अंतिम श्लोक के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि जब गीता समाप्त होती है और संजय जब अंतिम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय जी भी क्या करते हैं कि संजय ने भी अंतिम श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को केशव नहीं कहा, मनमोहन नहीं कहा, गिरधर नहीं कहा, माधव नहीं कहा, कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हुए, और अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा, कुंती पुत्र नहीं कहा, धनंजय नहीं कहा, गुड़ाकेश नहीं कहा, ये न कहते हुए पार्थ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि ये नाम श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अधिक बार प्रयोग किए हुए हैं। और दूसरा हम यहां पर देखते हैं कि पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र ने क्या शब्द प्रयोग किया था? समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। और अर्जुन यहां पर क्या शब्द यूज करता है? स्वजनम, अर्थात मेरे जो स्वजन है।
दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, कि यहां पर भाव क्या उपस्थित हुआ कि अर्जुन यहां पर धृतराष्ट्र की तरह ये नहीं विचार करता है कि हम पांडव अलग हैं और ये कौरव अलग हैं। तो जब मोह पैदा हुआ तो अर्जुन मन क्या कहता है कि स्वजनम, मैं अपने स्वजनों को देखकर कि ये सारे के सारे कैसे हैं, ये मेरे अपने हैं, मैं इन अपनों को नहीं मारूंगा। इस समय अर्जुन सब कुछ भूल चुका हुआ है कि कैसे खांडव इंद्रप्रस्थ को जीता, कैसे जुआ खेला गया, कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कैसे हमें वनवास प्राप्त हुआ, कैसे हमें अज्ञातवास प्राप्त हुआ, कैसे मुझे वृन्नला का रूप प्राप्त हुआ, नपुंसक का रूप प्राप्त हुआ, कैसे हमारी माता को दुख भोगना पड़ा, कैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अपमान किया गया। अर्जुन उस मोह के अंदर आकर सब कुछ भूल चुका हुआ है और क्या कहता है, स्वजनम, कि ये जो दुर्योधन इत्यादि है ये भी कैसे है, स्वजन है, हमारे अपने हैं। देखिए एक मोह तत्व जिसका यहाँ पर उद्दीपन हुआ पड़ा है, वो मोह तत्व जीवात्मा को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है कि जिस स्थिति के अंदर जीवात्मा अपने मान और अपमान को भी भूल सकता है। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी हमें अपने उपदेश में बार बार इस मोह तत्व को शांत करने के लिए बार बार निवेदन करते हैं। आप जिन्होंने श्री ब्रह्मविद्या शास्त्र का अध्ययन किया होगा तो आचार प्रकरण जब पढ़ते हो उसमें भगवान जी ने सबसे पहले वचन के अंदर इस मोह तत्व को शिथिल करने का आदेश दिया हुआ है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जो साधक है उसके द्वारा यदि वो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है, ईश्वर रूपी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके द्वारा सबसे पहले क्या है, स्वदेश संबंध त्याज्य, अपने देश के संबंध को त्याग करो, अपने गांव के संबंध को त्याग करो और अपने संबंधियों का जो संबंध है उसको विशेष रूप से त्याग करो, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ जीवात्मा का मोह और ममता जो है वो लगी हुई है। आप लोगों को देखिए, हमें अपने देश से प्यार होता है, हमें अपने गांव से भी प्यार होता है और अपने रिश्तेदारों से तो हमें बहुत अधिक प्यार है। तो जब तक ये प्रेम, लौकिक प्रेम समाप्त नहीं होगा तब तक पारमार्थिक प्रेम का जो भाव है वो कभी जागृत नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि अपने उस प्रेम को जो संसार के अंदर तुमने लगाया हुआ है उसे पहले हटाओ, उस मोह को हटाओ, उस आसक्ति को हटाओ, क्योंकि ये क्या है, आसक्ति, जिसको हम नकारात्मक भाव में ले सकते हैं, नकारात्मक प्रेम के अंदर ले सकते हैं, ये ऐसा प्रेम है। तो यहां पर अर्जुन सभी को कहता है कि स्वजनम, कि ये सारे के सारे युद्ध में जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं ये सारे मेरे अपने हैं और इन अपनों को देखने के पश्चात मुझे बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे अब यहाँ पर दृष्टवेमम, दृष्टवा जो शब्द आया हुआ है यह भी श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार आया। दृष्टवा तो पांडवानिकम पहले अध्याय के अंदर दूसरा श्लोक आया हुआ है जिसके अंदर संजय बोलते हैं। उसके पश्चात 10-20 नंबर श्लोक में भी आया हुआ है व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजन, कल हमने पढ़ा था। और इस श्लोक के अंदर आया हुआ है दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण। तो ऐसे ये दृष्टवा शब्द भी हमें प्रथम अध्याय के अंदर 3 बार प्राप्त होता है। और उसके पश्चात जब अर्जुन निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैंने अपने इन संबंधियों को जब मैं देख रहा हूं तो मेरे शरीर के अंदर भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं कि सबसे पहले मेरे शरीर के अंदर क्या है कि जो मेरा शरीर है, मेरा गात्र है, जो मेरे अंग हैं वो सारे के सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, अर्थात कमजोरी आ रही है। शरीर के अंदर जो शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति मेरी समाप्त हो चुकी हुई है और मेरा मुख जो है वो सूखना शुरू हो चुका हुआ है। ये सारे के सारे भाव, इन भावों को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। किसी रोग के अंदर ये सारे के सारे लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। और मेरा शरीर कैसा है, शरीर के अंदर कपकपी उठ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है, अर्थात कंपायमान अंदर कंपन शुरू हो चुका हुआ है।
और मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। यदि युद्ध में हमारे पक्ष के लोग मर गए, मेरे भाई मर गए, मेरे पुत्र मर गए, तो क्या होगा? यदि भीष्म पितामह मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, या दुर्योधन का जो पुत्र लक्ष्मण आया हुआ है वो मर गया। अब देखिए, वैर तो बड़ों में है, लक्ष्मण जो छोटा पुत्र है, तो अर्जुन के मन के अंदर उस लक्ष्मण के प्रति क्या भाव होंगे? एक वात्सल्य का भाव होगा, एक प्रेम का भाव होगा, क्योंकि युद्ध तो गलती तो दुशासन ने करी हुई है, दुर्योधन ने करी हुई है, इसके अतिरिक्त किसी ने गलती की ही नहीं। तो लेकिन मारने के लिए क्या है, वो लक्ष्मण भी वहां पर उपस्थित हुआ। तो ऐसे अर्जुन कहता है कि उन बच्चों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रही हैं, और ये गांडीव धनुष जिसको पकड़कर मैं अभिमान से चूर चूर हो जाया करता था, कि मेरे जैसा धनुष को चलाने वाला और गांडीव नामक श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाला इस जन समाज में कोई नहीं है। तो आज मेरी स्थिति कैसी हो रही है, इसकी प्रत्यंचा को बांधना तो बात की बात, इसके ऊपर बाण चढ़ाना तो दूर की बात, ये धनुष ही मेरे से गिर रहा है। क्योंकि धनुष कैसा है, ये भी बहुत बड़ा धनुष है, और कोई अर्जुन के सिवा इस धनुष की प्रत्यंचा को कोई भी नहीं बांध सकता था। और दूसरा कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, उस समय क्या किया जाता है कि प्रत्येक धनुष की जो प्रत्यंचा है, जो डोरी है, उसे खोलकर रखा जाता है। और जब युद्ध प्रारंभ होता है, उस समय प्रत्येक दिवस उसकी प्रत्यंचा दोबारा चढ़ाई जाती है, उसके बाद उसकी टंकार दी जाती है, फिर उसके ऊपर बाण चढ़ाया जाता है। ऐसा धनुष का नियम रहता है। तो अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, आप अगर मुझे बोलोगे कि उठकर लड़ाई कर, तीर मार, तो मैं तो अपने धनुष को पकड़ने के लिए भी सक्षम नहीं हूं। और मेरी ये जो त्वचा है, ये त्वचा कैसी है, ये भी जल रही है, अंदर से एक आग लगी हुई है। तो मतलब जैसे बुखार के अंदर लक्षण हमें देखते हैं, तो अर्जुन को सारे के सारे वो लक्षण, अर्थात इसको लोगों को मलेरिया और टाइफाइड का बुखार होता है, अर्जुन को मोह का बुखार हो चुका है। तो बुखार के अंदर के लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके अतिरिक्त क्या है, मैं मन भ्रमति इव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। पूरा भ्रमित नहीं हो रहा, भ्रमित सा, कि अर्जुन अपने मन की स्थिति को समझने में भी विफल हो रहा है। एक आदमी कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, उसने डेफिनेट वो काम बोल दिया कि नहीं जी मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन अर्जुन यहाँ पर क्या कहता है, भ्रमित सा हो रहा है, मुझे पता ही नहीं मुझे हो क्या रहा है। आप देखिए अर्जुन की स्थिति उस समय क्या होगी कि जो जिसे हम विक्षिप्त व्यक्ति बोलते हैं, कि जिसे पता ही नहीं कि मुझे हो क्या रहा है, मैं बोल क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है, मैं युद्ध करने के लिए आया हूं कि मैं ऐसे बैठने के लिए आया हूं। अर्जुन को कुछ भी समझ उस समय नहीं आ रही है। और अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, इन सभी बातों को आप छोड़िए, च अवस्थितुम न शक्नोमि, मैं तो खड़े रहने के भी काबिल नहीं हूं। अब मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊं, और अर्जुन वास्तव में बैठा हुआ है। आप लोगों ने देखकर श्रीमद् भगवद गीता का जब भी चित्र देखते हो, तो उस चित्र के अंदर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज ने लगाम पकड़ी हुई है, और भगवान जी का मुख ऐसे थोड़ा सा पीछे किया हुआ है, हाथ में चाबुक पकड़ा हुआ है, और अर्जुन ऐसे नीचे बैठा हुआ है। तो वो स्थिति क्या है, ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, यही स्थिति, इसी स्थिति का वर्णन उस चित्र के अंदर किया हुआ है। तो यहां पर अर्जुन मोह रूपी चिंता के अंदर चिंताग्रस्त हो चुका हुआ है, अर्थात अपने बौद्धिक विचारों के बीच में अर्जुन क्या है, फंस चुका हुआ है कि युद्ध करें कि ना करें। और अर्जुन अभी इस समय क्या देखता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करेंगे, युद्ध में किसी भी पक्ष के जो व्यक्ति मरेंगे है तो अपने ही। ऐसे अर्जुन जो है चिंता के अंदर पूरा का पूरा उस चिंता के अंदर डूब चुका हुआ है। तो चिंता क्या है, हमें हमारे शास्त्रों के अंदर और अपने जीवन के अंदर दो शब्द प्राप्त होते हैं, चिंता और चिता। तो हमारे शास्त्र में इसे क्या कहा गया है, चिंता चिता समाह युक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः, कि जो चिंता है और चिता है, इसके अंदर एक बिंदु का फर्क है।
लेकिन बिंदु का फर्क होने के बाद भी क्या है, इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। काम क्या है? सजीवे दहते चिंता, निर्बीजे दहते चिता। जो चिंता होती है वो क्या करती है? वो जिंदे आदमी को जलाती है, और जो चिता होती है वो मुर्दे को जलाया करती है। फर्क सिर्फ बिंदी का है, लेकिन दोनों ही क्या करती है? जलाने का काम करती है। चिंता होगी, चिंता लग गई तो आदमी जिंदे जी जलता रहता है। हम बोलते हैं कि नहीं, जिंदे जी जल रहा है। और जो चिता है वो चिता क्या करती है? वो भी जलाने का ही काम करती है, लेकिन क्या है? वो मरने के बाद जलाती है। तो अर्जुन को यहाँ पर क्या हो रहा है? चिंता, क्योंकि अर्जुन अभी जिंदा है और ये चिंता अर्जुन को यहाँ पर धीरे धीरे जला रही है। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से अब क्या निवेदन करता है? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। तो अर्जुन कहता है कि हे केशव, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, मैं निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, कि मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। मेरे शरीर के अंदर जो भाव पैदा हुए वो भाव तो विपरीत है ही, लेकिन जो लक्षण मुझे दिखाई देते हैं, जो शकुन हम बोलते हैं, शुभ शकुन हो गया, अशुभ हो गया, जो शकुन इत्यादि हैं, जो शकुन इत्यादि हैं, मैं उन्हें भी विपरीत देखता हूं। और आहवे, इस युद्ध के अंदर स्वजनम हत्वा, अपने स्वजनों को मारकर, श्रेय च न अनुपश्यामि, मैं श्रेय को भी नहीं देखता हूं, लाभ को भी नहीं देखता हूं। अर्थात कि मैं ये देखता हूं कि यदि अपने स्वजनों को हमने मार दिया तो हमारी हानि ही होगी, हमारा जो लाभ है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, ऐसा अर्जुन बोलता है। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक वातावरण निर्माण होता है, जिस वातावरण को देखते हुए हम अनुमान लगाते हैं कि कार्य अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे आपकी भाषा के अंदर आप कहीं किसी शुभ काम के लिए बाहर जाते हो, तो शुभ काम के लिए आप बाहर गए, सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप बोलते हो जी अच्छा शगुन नहीं है, तो हमारा काम नहीं बनेगा। या आप घर से बाहर निकले, तो घर से बाहर निकलते निकलते सामने से क्या है, किसी स्त्री ने जो सफाई कर रही है उसने वो गंदा पानी आगे डाल दिया, आप कहते हैं शगुन अच्छा नहीं हुआ, हमारा काम नहीं बनेगा। और जब बच्चों के पेपर होते हैं तो आप कहते हो दही खा के जाओ, चीनी खा के जाओ, अच्छा शगुन होता है। ऐसे पुराने लोगों के मुख से हमने सुना हुआ है। तो अर्जुन इन्हीं लोक परंपराओं को सामने रखते हुए भगवान जी को समझा रहा है कि अर्जुन कहता है कि हे केशव, केशी दैत्य को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, तो मैं यहाँ पर देखता हूं जो शकुन है, जो लक्षण है, वो भी मुझे शुभ प्रतीत नहीं हो रही है। कि क्या है कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे वो बात की बात है। युद्ध में किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, तो होना क्या है, तब भी हमारा नुकसान ही है। जैसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बोलता है, और न च श्रेय अनुपश्यामि स्वजन महावे। हे केशव, मैं अपने भाई बांधवों को मारने पर अपने लाभ को नहीं देखता हूं, और मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिस काम के अंदर, जिस कार्य के अंदर मनुष्य को लाभ प्राप्त हो। लाभ नहीं तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बहुत सारा जो ज्ञान है यहाँ पर अर्जुन समझा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी क्या करते हैं, अभी केवल सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक तक, 10 नंबर श्लोक तक भगवान जी क्या करते हैं, केवल सुनने का काम ही भगवान जी करेंगे। और निमित्तानि पश्यामि श्रेय अनुपश्यामि, कि मैं इन सबको मारने के पश्चात भी क्या है
राज्य इत्यादि को प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो राज्य कैसे है, मेरे लिए हितकारी नहीं है। ऐसा अर्जुन यहाँ पे बोलता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण न विजयम कांक्षे, न तो मैं विजय को चाहता हूं, न राज्यम, और ना ही मैं राज्य को प्राप्त करना चाहता हूं, और न सुखानी, न सुखों को मैं चाहता हूं। हे गोविंद, न हम लोगों को राज्येन किम, हम लोगों को राज्य से क्या प्रयोजन, भोगे वा, और हमें भोगों से क्या प्रयोजन, जीवितेन किम, अथवा जीने से भी क्या लाभ। अब इस श्लोक के अंदर क्या है कि अर्जुन अपने जीने तक की इच्छा को भी व्यर्थ बताता है कि हमारे जीने से भी क्या लाभ है, कि हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूं और ना ही मैं राज्य चाहता हूं, और ना मैं सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से और भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी हमें क्या लाभ है। ऐसा अर्जुन यहाँ पे बोलता है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, कि मान लो कि हम युद्ध में हमारी विजय हो जाती है, हम जीत जाते हैं, हमें हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और संपूर्ण पृथ्वी का जो राज्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, हम पृथ्वी पर राज्य भोगेंगे, हमारा अधिकार हो जाएगा और हमें सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा अर्जुन बोलता है। लेकिन इतना मिलने के पश्चात भी क्या है, मेरी सुखों में कामना नहीं है, मैं सुखों को चाहता ही नहीं हूं। अब अर्जुन कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि मुझे अगर ऐसे सुख मिल भी गए, मुझे तो इच्छा ही नहीं मिलने की। क्योंकि क्या कभी कभी क्या होता है कि जब वस्तु नहीं होती तब आदमी उसको प्राप्त करने के लिए भागता है, जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं होती तो अच्छी बात है। ऐसा जीवात्मा का स्वभाव। तो अर्जुन भी क्या कहता है कि मुझे इन भोगों से, इस राज्य से, इस जमीन जायदाद से कोई सुख की इच्छा मुझे नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा, और ये जो जीतने के पश्चात हमें वैभव प्राप्त हो जाएगा, हम राजे कहलाएंगे, मुझे इनसे भी कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। और सुंदर सुंदर हमें भोग प्राप्त हो जाएंगे, मुझे उससे भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि विजय प्राप्त होने के पश्चात जिन लोगों के साथ हमने सुख वैभव भोगना है, यदि वो ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसा अर्जुन यहाँ पर भगवान जी को बोलता है। और अर्जुन एक और बात भगवान जी से बोलता है कि हे केशव, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम जीत जाएंगे, तो जीतने के पश्चात हम जिन वैभव और सुखों को भोगेंगे उसके साथ हमें एक चिंता भी रहेगी, एक दुख भी रहेगा कि हम जिन भोगों को भोग रहे हैं वो कैसे हैं। वो बहुत सारे रथियों और महारथियों को मारकर हमें भोग प्राप्त हुआ है, तो ऐसे अन्यायपूर्ण भोगों को मैं नहीं भोगना चाहता हूं। तो ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। और अर्जुन अगले श्लोक के अंदर विजय को प्राप्त करना भी नहीं चाहता है। तो अर्जुन क्या कहता है, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमे अवस्थितः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थितः युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन क्या कहता है कि येषाम अर्थे न, जिनके लिए हमारी राज्यम भोगा च सुखानि कांक्षितम, हमारी राज्यम अर्थात राज्य, भोगा अर्थात भोग, च और सुखानी सुख की कांक्षितम इच्छा है। त इमे वे ही ये सब प्राणान अपने प्राणों को, च धनानी और धन को,
त्यक्त्वा त्याग करके युद्धे अवस्थिता युद्ध में खड़े हैं कि हे केशव, जिनके लिए हम राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और सुख की हम इच्छा करते हैं, जिन व्यक्तियों के कारण वो सारे के सारे व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग कर, अपने धन को त्याग कर इस युद्ध में आकर खड़े हुए हैं, तो किसके लिए भोगों को हम इकट्ठा करें? अर्थात जिन व्यक्तियों के साथ बैठकर हमने अपने भोगों को भोगना है वो व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो हम किसके साथ भोगों को भोगेंगे? ऐसा अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। अब वो व्यक्ति कौन कौन से हैं इस विषय में बताते हैं। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहता है? आचार्यः अर्थात आचार्य, पितरः पिता, पुत्रः पुत्र, च और तथा एवं उसी प्रकार पितामह पितामह, मातुला मामा, श्वशुरः ससुर, पौत्रा पौत्र, श्याला साले तथा तथा अन्य जितने भी संबंधी न संबंधी हैं मुझ पर घनत अपि मुझ पर प्रहार करने पर भी एतान हंतुम न इच्छामि इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, त्रैलोक्य राज्य से हेतु अपि त्रैलोकी का जो राज्य मिलने पर भी तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। नु फिर मही कृते की इस पृथ्वी के राज्य की बात ही क्या। तो अर्जुन भगवान जी से क्या कहता है कि हे केशव, ये जो सामने आचार्य पिता पुत्र, उसी तरह पितामह मामा ससुर पौत्र साले जो है मेरे और भी जो संबंधी यहाँ पर आए हुए हैं, यदि ये सारे मेरे ऊपर प्रहार करेंगे तब भी मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन। और हे मधुसूदन, यदि इन्हें मारने पर मुझे त्रैलोकी का राज्य भी मिल जाए मैं तब भी इन्हें नहीं मारूंगा। स्वर्ग भी मिल जाए, मृत्यु लोक भी मिल जाए, पाताल भी मिल जाए, मैं तब भी इनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। फिर इस छोटे से पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इनको क्यों मारूं। अर्थात अर्जुन अपनी पूरी की पूरी जो इच्छा है, जो एक डिसीजन है, अर्जुन ने भगवान जी को स्पष्ट बोल दिया हुआ है कि जितने भी मेरे सामने ये खड़े हैं, आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च किम नु मही कृते, कि ये जो कुटुंबी जन हैं अपने अनिष्ट की निवृत्ति के लिए या अपनी रक्षा करने के लिए यदि क्रोध में आकर ये सारे के सारे मेरा वध भी करना चाहें, मुझे मार भी दें, तब भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए इनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। क्योंकि प्रहार दो ही स्थितियों में किया जाता है। पहला प्रहार अपनी रक्षा के लिए किया जाता है और दूसरा अपने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट निवृत्ति के लिए किया जाता है। यहां पर देख सकते हैं, रक्षा करने के लिए या अपनी किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या क्रोध के कारण ऐसे प्रहार किया जाता है। तो अर्जुन कहता है कि ये लोग क्रोध में आकर अपनी अनिष्ट निवृत्ति करने के लिए, इष्ट प्राप्ति करने के लिए यदि ये मेरे ऊपर प्रहार करते हैं तब भी मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। अब महाभारत के युद्ध के अंदर
एक और बात बहुत हमें विलक्षणता युद्ध में दिखाई देती है महाभारत में, कि इस युद्ध के अंदर ना ही गुरु द्रोणाचार्य का कोई स्वार्थ है, ना अश्वत्थामा का स्वार्थ है, ना भीष्म पितामह का स्वार्थ है, ना कर्ण का स्वार्थ है, ना ही शल्य का स्वार्थ यहाँ दिखाई देता है, ना ही उस लक्ष्मण का स्वार्थ यहाँ पर दिखाई देता है कोई, ना अभिमन्यु का स्वार्थ यहाँ पर दिखाई देता है, ना सौंदत्ती का स्वार्थ दिखाई देता है, ना द्रुपद का स्वार्थ दिखाई देता है। फिर भी बिना स्वार्थ के केवल और केवल एक दुर्योधन के स्वार्थ के कारण ये युद्ध में खड़े हुए हैं। इस युद्ध के अंदर दुर्योधन और दुशासन, शकुनी, इन तीन व्यक्तियों का स्वार्थ हमें मुख्य रूप में दिखाई देता है। ना पांडवों का कोई स्वार्थ इसमें दिखाई दे रहा है, ना शेष कौरवों का। केवल इन तीन व्यक्तियों का कारण जो है वो महाभारत के युद्ध को लेकर खड़ा हुआ है, और इन तीन लोगों के साथ बंधने के कारण बाकी के 11 अक्षौहिणी सेना इनके साथ आकर बंधी हुई है। तो अर्जुन यहाँ पर यही कहता है कि यदि ये जो सामने खड़े हैं ये क्रोध के वशीभूत होकर या अपनी रक्षा करने के लिए या इष्ट प्राप्ति करने के लिए मेरे ऊपर प्रहार करते हैं, तब भी मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं प्रहार नहीं करूंगा। और यहां 2 बार अपि शब्द आया हुआ है, तो उसका मतलब आशय क्या है कि अपि अर्थात पहले तो मुझे स्वार्थ नहीं चाहिए और मुझे परमार्थ भी नहीं चाहिए, तो मैं युद्ध बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अपि त्रैलोक्य राज्य से, त्रिलोकी का मुझे राज्य भी आप प्रदान कर दो, तब भी मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं युद्ध बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हे मधुसूदन अर्थात मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान जी को मधुसूदन क्यों कहता है कि हे परमात्मा, आप मधु नामक दैत्य को मारने वाले हो, और ये गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये तो आपके भी गुरु इत्यादि है, वंदनीय है। आप तो दैत्यों को मारने वाले हो, तो आपके द्वारा भी और मेरे द्वारा भी ये वध करने के योग्य नहीं है। ये वाक चतुराई अर्जुन यहाँ पर प्रयोग करता है कि हे केशव, हे मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, आप दैत्यों का संहार करते हो। आपके हाथों से गुरुओं का, स्वजनों का, पितामह भीष्म का संहार नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी भी इच्छा है। तो इस मेरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आप भी युद्ध न करने का आदेश दे दीजिए, ऐसा अर्जुन यहां पर बोलता है। और अर्जुन क्या कहता है, निहत्य धारत राष्ट्रान्नः का प्रीति स्य जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धारत राष्ट्रान्नः का प्रीति स्य जनार्दन पापमेवा श्रेयदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, इन धारत राष्ट्रान धृतराष्ट्र के संबंधियों को निहत्य मारकर न हम लोगों को का प्रीति, क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी। एतान आततायिन, इन आतताइयों को हत्वा मारने से तो अस्मान पाप एव आश्रयेद, हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन क्या कहता है, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता मिलेगी, और इन आतताइनों को, इन पापियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा, ऐसा अर्जुन यहां पर बोलता है। तो यहां पर धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं और उनके जो सहयोगी हैं, उन सभी को यहां पर धारतराष्ट्राणी इस शब्द से बताया गया है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता है कि हे प्रभु, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये कैसे हैं, आततायिन। आततायिन किसे कहती हैं, जिनके अंदर 6 प्रकार प्राप्त होते हैं, 6 प्रकार की बुरी आदतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें आततायिन कहा जाता है। कि क्या, कैसे, जो आग लगाने वाला होता है, विष देने वाला होता है,
हाथों में शस्त्र लेकर मारने के लिए आगे जो आता है, धन को जो हरण करने वाला होता है, जमीन को जो हरण करने वाला होता है और स्त्री को हरण करने वाला होता है, उसे आततायन कहा जाता है। और यहाँ पर दुर्योधन इत्यादि जो हैं, इन्होंने ये 6 के 6 कार्य किए हुए हैं। आग लगाने वाला अर्थात लाक्षागृह के अंदर इन्होंने आग लगवाई। विष देने वाला अर्थात बाल अवस्था के अंदर भीम को इन्होंने विष दिया हुआ है। हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार होना, बहुत प्रसंगों पर जो भीम इत्यादि हैं हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए आए हुए हैं। धन का हरण करने वाले और राज्य का हरण करने वाले, जुआ जब इन्होंने खेला उस समय पांडवों का धन भी हरण किया, राज्य भी हरण किया, और स्त्री का हरण करने वाला अर्थात द्रौपदी का चीर हरण भी इन्होंने किया। तो ऐसे आततायन जो होते हैं उनके अंदर 6 ऐसे दुर्गुण रहते हैं, और इन कौरवों ने इन 6 दुर्गुणों का यहाँ पर आचरण किया हुआ है। तो ये कैसे हैं? ये आततायन है, ऐसा वशिष्ठ स्मृति के अंदर हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, यदि हम इन्हें मार देंगे तो मारने के पश्चात क्या है, हमें ही दोष लगेगा। ऐसा अर्जुन भगवान जी को उपदेश करता है। तो भगवान जी को समझाने के बाद, और मनु स्मृति के अंदर भी क्या है कि ऐसे जो आततायन होते हैं उनको मारने से क्या होता है, दोष ही लगता है। ऐसा जो आचार्य मनु है वो बताते हैं, ना आततायन वदे दोषो हंतुर भवति कश्चन, कि जो आतताइयों को मारना चाहता है वो उचित होते हुए भी क्या है, अनुचित क्रिया कही जाती है। तो ऐसे आचार्य मनु ने भी कहा है कि इन आतताइयों को नहीं मारना चाहिए, इनको मारने से पाप ही लगेगा। तो अतः इसलिए हे कृष्ण, इन दुर्योधन इत्यादि जो पापी हैं इनको मारने के पश्चात क्या है, हमें दुख ही मिलेगा, हमें पाप ही मिलेगा, हमें प्रसन्नता नहीं होगी, हमारा ये जो मन है वो मन खिन्न होता रहेगा। तो इसलिए इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से यहाँ निवेदन करता है। तो अर्जुन इस समय दीन अवस्था के अंदर पहुंच चुका हुआ है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध टल जाए और हमें चाहे कुछ भी प्राप्त ना हो, हम भिक्षा मांग कर खाना खा लेंगे, हम पुनः जंगल में चले जाएंगे, हम पुनः वैसा जीवन व्यतीत कर लेंगे। ऐसा बहुत सारा विचार करते करते अर्जुन मन में विचार करता है। क्योंकि विचार क्या है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर विचार हावी हो जाते हैं तो वो व्यक्ति उन विचारों के हिसाब से ही चलने का प्रयास करता है। जब बुद्धि विचारों के अधीन चली जाती है तो जीवात्मा की ऐसी गति हो जाती है जो अर्जुन की यहाँ पर गति हो चुकी है। तो अर्जुन भगवान जी को ऐसे बहुत सारे उदाहरण देता है। न हिनस्ते सर्वभूतानि, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को समझाने का प्रयास करता है कि हे केशव, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, मुझे युद्ध नहीं करना है और आप भी आदेश दे दीजिए कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कायरता रूपी भाव को अर्जुन प्राप्त हो चुका हुआ है। ये वही अर्जुन है जो अर्जुन गांडीव पकड़कर भगवान जी को कहता है कि दिखाओ मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया हुआ है, दिखाओ मुझे। और यही वो अर्जुन है जो भगवान जी के पैरों में पड़ा हुआ है और भगवान जी से बार बार दुहाइयां कर रहा है कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसे हमारे यहाँ पर 10 श्लोक पूरे हो चुके हुए हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः 4 बजे परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को जय श्री कृष्ण।